हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश एजुकेशन सेंटर पर। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिन्हें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। सबसे पहले प्रमेयिका। तो प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका प्रयोग किसी अन्य कथन को प्रूव करने में, सिद्ध करने में किया जाता है। बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम पिछले नीचे के क्लास में पढ़े हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को हम a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से डिनोट करते हैं। तो हमारा होता है a बराबर b गुना में q मतलब bq प्लस r। कंडीशन कि जो हमारा शेषफल है r, इसका मान या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, और इसका मान हमेशा और हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा, एवं a जो संख्या है वह बड़ी है b से। a इज ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होगा b से। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग से दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो घन संख्याओं का, घनात्मक संख्याओं का पॉजिटिव इंटीजर का मौसा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 10, 3, 4, 19 का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10, 3 में हम बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। तो 10 जो है यह बड़ी संख्या है और 3 है जो यह छोटी संख्या है। तो यह जो 10 हो जाएगा यह हमारा a हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b कहते हैं। अब हम इसे रफ से, मतलब जैसे हम लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा मौसा निकालते हैं, 3 भागा 10। तो 3 में 10 से भाग करेंगे तो 3 या 9, हमारा शेष बचेगा 1। फिर नहीं कटा पूरा शेष, तो 1 को अब हम भाजक बना लेंगे और ये जो है ये बन जाएगा हमारा भाज्य। फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मरतब पर पूरी यह विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम जो भाजक है वो हमारा मौसा कहलाता है, HCF कहलाता है। तो अंतिम भाजक यहाँ 1 है, अतः यहाँ जो मौसा है 3 10 का या फिर 10 3 का 1 है, 10 3 का 1 है, HCF बराबर 1। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर कैसे सेट करेंगे वो देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है a इक्वल्स BQ प्लस R। इसका कंडीशन जरूर लिखना है, R का मान या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, परंतु भाजक से हमेशा हमेशा छोटा होगा। तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप काउंट करते हैं। इसमें हम 2 स्टेप में भाग दिए, चरण 1 यहाँ है और चरण 2 यहाँ है। तो चरण 1 को पहले लिखते हैं। यहाँ है हमारा a जो भाज्य है, b है भाजक, और यहाँ हमारा q भागफल, और नीचे वाला जो वैल्यू है r है शेषफल। तो हम सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य का मान हमारा यहाँ 10 है और भाजक का मान 3 है, भागफल का मान भी 3 है और प्लस शेषफल 1 है। इस पहला चरण है। दूसरा चरण में हमने भाग दिया 3 में 1 से, तो 3 हमारा है भाज्य, 3 हमारा भाज्य है, 1 हमारा भाजक है और भागफल हमारा 3 आया और शेषफल हमारा 0 आया। तो जो भाजक शेषफल को 0 करता है वही
वही जो है HCF कहलाता है उस दो घन संख्या का। अतः 10 और 3 का HCF 1 होगा। आंसर कट हुआ। अब हम उदाहरण दूसरा 4-19 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 4-19 में बड़ी संख्या 19 है जिन्हें हम a कहेंगे, a बराबर 19, और छोटी 4 है जिसको हम b मतलब भाजक कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे। अब हम इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया से मौसा निकालते हैं। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में हमारा भाजक 4 है और भाज्य 19 है। इसमें भाग दे तो 4 चौका 16, हमारे पास शेष बचा 3 पूरी तरह से 0 नहीं हुआ शेषफल, तो अब इसको हम बना लेंगे भाजक, और ई जो ऊपर वाला भाजक है यहाँ बन जाएगा भाज्य। अब 3 से 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ बचा भी शेषफल 1, फिर नहीं कटा, फिर से भाग देंगे तो बचेगा 3 मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अंतिम भाजक हमारा यहाँ भी कितना है 1, इसलिए यह भी 1 जो है वह मौसा हो जाएगा। अंतिम भाजक ही हमारा मौसा कहलाता है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर रखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सभी जानते हैं ये होता है a बराबर BQ प्लस R, वेयर R इज मतलब 0 से यह 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। तो a भाज्य होता है, तो चरण 1 में हमारा भाज्य 19 है, तो एक जगह पर 19, भाजक यहाँ 4 है तो 4, Q मतलब भागफल भी 4, शेषफल में बचा 3, चरण पहला में। चरण दूसरा में ये हमारा है भाज्य 4, भाजक है 3, भागफल है 1 और शेषफल है 1, दूसरे चरण में। अब हम चलते हैं तीसरा चरण में। तीसरा चरण में ये है भाज्य जिसका वैल्यू है 3, भाजक जिसका मान 1, भागफल जिसका मान 3 और शेषफल हमारा 0 है। तो हम सभी जानते हैं कि वह भाजक जो शेष का मान 0 करता है वही HCF कहलाता है। तो HCF बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।